जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे योग के विषय में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कुंडली में, जिसको हम लोग पर्वत योग के नाम से जानते हैं। ये भी एक महान राजयोग ही समझ सकते हैं इसको। यह कुंडली में कैसे बनता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। मित्रों, पर्वत योग अगर किसी भी की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने बहुत ही परम भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा नेतृत्व करता, बुद्धिमान, समझदार, काफी समझदार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण, अपने क्षेत्र का मुखिया, सांसद, विधायक, ऐसे योग वाले पर्वत योग वाले कहे जाते हैं। मित्रों, पर्वत योग अपने आप में एक बहुत ही महान राजयोग है। तो आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि पर्वत योग का निर्माण कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव होता है कुंडली में। मित्रों, ये सिंह लग्न की कुंडली है। कुंडली किसी भी लग्न की हो, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि यह सिंह लग्न की कुंडली है। तो पर्वत योग कुंडली में कैसे देखते हैं, क्या उसके नियम हैं। लग्न आपका कोई भी हो, यहाँ हो सकता है 5 नंबर लिखा है, हो सकता है यहाँ 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो लेकिन इस लग्न से मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि पर्वत योग का निर्माण कुंडली में होगा कैसे। तो लग्नाधिपति, यानी लग्नाधिपति माने इस प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं, ये लग्न है। और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये सिंह लग्न की कुंडली है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न। ये सिंह लग्न की कुंडली है, इसका स्वामी सूर्य। तो एक तो हो गया लग्नाधिपति, इस राशि के स्वामी सूर्य जो है वो यहाँ केंद्र में बैठे हैं। और दूसरे हम इसमें 2 चीज देखेंगे, लग्नाधिपति और व्ययाधिपति, यानी व्यय भाव के स्वामी। यहाँ 12 मतलब ये 12वां खाना है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये कर्क राशि है। तो इसमें केवल 2 ही चीज पे हमको ध्यान देना है, प्रथम लग्न भाव पर और दूसरे व्यय भाव के स्वामी, व्यय भाव को, यानी कि ये जो 12वां स्थान होता है इसको हम कहते हैं व्यय भाव। तो व्ययाधिपति यानी कि व्यय भाव के स्वामी। अब व्यय भाव के स्वामी जो है कौन बने, चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो लग्नाधिपति सूर्य यहाँ केंद्र में बैठे हैं और व्ययाधिपति चंद्रमा यहाँ केंद्र में बैठे हैं। एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होने चाहिए। देखिए, सूर्य यहाँ केंद्र में बैठा है, लग्न का स्वामी सूर्य यहाँ केंद्र में बैठा है और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ केंद्र में बैठा है। तो सूर्य एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं। तो इसमें यह कहा जाएगा कि यह जो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण हो रहा है। पर्वत योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा से एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है पर्वत योग का। मित्रों, ये जो इसमें एक चीज ये भी है, आप लोग उसको समझ लें। इसमें जो लग्न भाव का स्वामी है यानी सूर्य, ये बलहीन नहीं होना चाहिए और कमजोर ना हो, और दूसरे जो है इनकी स्थिति भी ठीक हो, केंद्र में हो। 6, 8, 12 में कोई चर्चा ही नहीं चल रही है।
ये केंद्र परस्पर एक दूसरे से अगर केंद्र में हो तभी इस पर्वत योग का निर्माण होता है। और मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में खूब नेम फेम प्राप्त करता है और अपने शहर का या समाज का मुखिया होता है और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, जीवन उसका सुखी होता है। दूसरा नियम कहता है मित्रों इसी पर्वत योग का कि जो ये चारों केंद्र स्थान हैं यहाँ पर शुभ ग्रह भी बैठे हों। जैसे एक नियम तो ये है, दूसरा नियम है कि ये जो चारों केंद्र स्थान हैं यानी कि ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसको हम लोग केंद्र स्थान कहते हैं। अगर इन चारों केंद्र स्थान पे शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और चंद्रमा हैं, माने ये केंद्र स्थान पे अगर यहाँ शुभ ग्रह भी बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ छठे स्थान पर ग्रह होना भी चाहिए, ना हो तब भी चलेगा, तब भी पर्वत योग का निर्माण हो जाएगा। और मित्रों इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो चारों केंद्र स्थान हैं यहाँ पर शुभ ग्रह भी बैठे हों तब भी इस योग का निर्माण होता है और यह योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर बता देते हैं। यानी कि लग्न भाव का स्वामी सूर्य केंद्र में बैठा होना चाहिए और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा, इस कुंडली में व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा बना, ये भी लग्न में बैठा है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों केंद्र में बैठ करके पर्वत योग का निर्माण कर रहे हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, इन चारों केंद्र स्थान में शुभ ग्रह भी बैठे हों तब भी इस योग का निर्माण हो जाता है और यह बहुत अच्छा माना जाता है। तो मित्रों आज हमने कुंडली में बनने वाले पर्वत योग के बारे में चर्चा की। अपने में एक महान राजयोग होता है पर्वत योग। यह कुंडली में अगर बन गया तो मित्रों बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका फल हमको कब प्राप्त होगा, जब लग्नेश की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो। यानी मैंने बताया इस कुंडली में जो प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है उसके स्वामी सूर्य हैं। अगर सूर्य की महादशा चल रही हो और व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, अगर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही हो तभी यह योग ज्यादा प्रभावी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ऐसे व्यक्ति जाते हैं और कभी वो परेशान नहीं होते और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत धनाढ्य स्थिति उनकी होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।